Yo, what's up everyone? This is Nagesh Reddy. I'm also known as Pure Effects and I'm a beatboxer. I'm beatboxing since 7 years right now. So I'm an instructor at the Dharavi project at the After School of Hip Hop. So there's this friend called Prashant Nair. I met him at a beatbox battle in T.Y. Patil College and he was the ex-instructor at the Dharavi project. And he told me that he is teaching at a certain place. I was really interested in it. And he's like, I'm gonna get busy with some of my work. So he told me, might as well you replace me as an instructor at the school. And I anyway love teaching beatbox because when I started off, beatboxing is like a language. So when I started off, there was no one to guide me in a particular way. So I did thousands of mistakes. From those mistakes, I had to rectify those. Then different techniques. I thought that I was doing right, but later on when I kept on doing, I realized the way I was doing them was really wrong. So there was no one there at the moment to rectify it. So what happens is, beatboxing is about muscle memory. So if something gets stuck inside your muscle memory, it's very hard to get the wrong thing out and turn it around to do the right sound or right technique in particular, to be very precise. So I was really interested in teaching, and I had my private sessions going around the city. So something like this was really great, and it's a real great initiative by Universal Music, Kyuki and the Slum Gods crew. So I came to the school. I had few students here and there. There was this one student called Meet. He was already in touch with me because I had already done a project with him into another foundation which is already there in Dharavi. So I was familiar about this scene which goes in the Dharavi. Check, सुन करता रैप पब्लिक राइम सुन के होती पागल गिराता शब्द की में बारिश फ्लो है जैसे बादल शेर खुद को बोल के तू रहता जैसा नेक है असली वाले बेस में तू हार्ड वाला फेक है लिखता गीत बोलता सच्चाइयाँ दौड़ती है मेरे पीछे नकली परछाइयाँ दिक्कतें हैं बहुत परेशानियाँ पीछे फंसे हैं लोग यही इनकी खामियाँ है इन लोगों में क्योंकि नशा करते। मैं पहले धारावी रॉक्स में था। जो प्रसाद करके एक लड़का है जो मैं उससे इंस्पायर हुआ था, उसका भाई भी उसमें रैप करता था। तो मैंने पूछा आपका भाई भी कोई है क्या रैप करता है? तो उसने बोला हाँ है। तो मैंने कांटेक्ट पूछा ना, तो उसने बोला बाद में देता हूँ। तो फिर मैं फिर पूछना भूल गया। मैं फिर गया मैं फिर मेरे इधर ना उसके क्लास का एक बंदा है, वो इधर रहता था। तो उससे मैं पूछा कि तेरे क्लास में बंदा है क्या? तो बोलता हाँ है। क्या है? तो बोलता रैपर है रे। किया है क्या कुछ इवेंट? हाँ बोला किया ना, मिलेगा क्या? तो उसने बोला चल मिला तो फिर हम लोग ऐसे रोज मिलने लगे। फिर ऐसे फ्रेंडशिप हो गया हम लोग का। फिर हम लोग जाके प्रैक्टिस करते थे, इधर से उधर गार्डन जाते थे। फिर बाइक में बैठ के प्रैक्टिस करते, जगह नहीं मिलता था हम लोग करने के लिए। और मेरा घर कभी कभी खाली रहता था, तो तब भी मैं कर लेता। वो उसका कांटेक्ट भी नहीं था मेरे पास। बोलते ना कि 2-3 बजे को कुछ तो मिलने आता था, मतलब बोलते ना इधर बाहर खड़े रहता था, दोस्त लोग के साथ आता था। फिर हम लोग मिलते थे। फिर ऐसे हम लोग गार्डन जाते थे प्रैक्टिस करने। गार्डन में भी जगह कोई मतलब बोलते ना जगह बैठ गया पकड़ गया हम लोग का, तो हम लोग बाइक में बैठ के कर लेते थे। हम लोग करने प्रैक्टिस करते थे हम लोग। और घर वाले भी बोलते ना मना करते मत जाए सब में, कुछ तेरा लाइफ नहीं है। मैं बोला मैं इसमें लाइफ करके बता दूंगा आपको। बस ये मेरा है कि मैं कुछ करके जाऊँगा आगे। चांदी के चिल्लम में अंगूर का दाना, मैं इस मामा बम्बई का साना। ऐसा पैसा साना नहीं, बड़े दीवाना नहीं, तेरा कुछ ठिकाना नहीं, बहन को पटाना नहीं, बाप को पिलाना नहीं, गांजा गांजा।
Hi, my name is Prasad Devender. I am 17 years old and I am a rapper and a beatboxer. मैं वो धारावी प्रोजेक्ट से मैं जाने लगा तब से उधर, तो मैं और मीत गया था, तो उधर कोई पता नहीं कौन है, तो हम लोग सीखने आया उधर, तो हम लोग को पता नहीं था कौन है, तो फिर हम लोग डेली आता था जाते आते। फिर मेरा आकाश एक दोस्त थे तो अनिल, तो हम लोग बात करता रहे, डेली मिलना चालू किया। फिर डेली बीट बॉक्सिंग करते, तो नागेश भाई बोलते सब साथ में रिया करो, तो साथ बीच में बीट बॉक्सिंग करने हैं, जैम सेक्शन ये सब करने हैं, तो हम लोग करता था, तो तब से हम लोग बातचीत करने लगे। और धारावी में हम लोग धारावी में ऐसा करना चाहते हैं कि हम लोग को कुछ ऐसा कि कुछ धारावी एक गंदा चीज़ नहीं है, कुछ बन सकता है धारावी भी, तो हम लोग धारावी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और धारावी प्रोजेक्ट को भी। मैं तो बोलता पढ़ाई भी करो, ये भी करो, जो उसको पसंद है वो करने दो। क्यों बोलते थोड़ा आगे जाने दो करके मैंने भी बोला कर ले, बीट बॉक्सिंग मेरे को करने का ऐसा बोला था, तो मैंने बोला करो, मगर पढ़ाई भी करो, पढ़ाई करके ये करके आगे बढ़ो, इसके यही मेरे को कुछ ये करने दो, इसके लिए छोड़ दे। तो जैसा वो आगे बढ़ेगा वो अच्छा ही है, अगर उसमें नहीं आगे बढ़ता तो फिर काम पे भी जाना पड़ेगा। अगर इसमें आगे बढ़ गया, अच्छा कामयाबी होके आगे बढ़ गया तो चलता है उसमें, उसको वही करने का तो वही करने दो। अगर नहीं हो रहा तो फिर उसको काम पे जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अपन ऐसा एरिया में, धारावी एरिया में मिडिल क्लास है अपन, तो काम पे तो जाना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या लिखा है नसीब में। It's not the art form itself, but the way you approach it and the way your attitude towards that art form is. What I've worked on is shaping them to become an overall artist, and I've been working on their attitude more than their beatbox skills, because beatbox skills are like just 20%. It's more of what attitude you have towards the particular art form. Most of my effort goes in shaping that attitude amongst the kids. So far it's been really great. More 6 months, these kids will be like really insane.